लूका अध्याय 8 वचन 14 से लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यहां है बीज परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे वे है जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। आज मैं आपके सामने 4 तरह के बारे में बताना चाहता हूँ। 4 तरह के भूमि के बारे में बताता हूँ, लेकिन ये 4 लोग नहीं है। हर एक मसीही के लाइफ में शुरुआत से लेकर एक एक स्टेज है। स्टेज बढ़ता है ना, बच्चा, जवान, यंग, शादीशुदा होता है, थोड़ा मिडिल एज आता है, बुजुर्ग होता है। इस तरह एक साइकिल होता है। एक मसीह के जीवन में भी ये 4 तरह के रास्ते होते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। पहले मार्ग के किनारे होता है हमारा विश्वास, बाद में पथरीली भूमि में जाते हैं, बाद में जड़ियों के बीच में बोया हुआ बीज की पृथ्वी की तरह होता है, बाद में अच्छा पृथ्वी में गिरा हुआ बीज की तरह होता है। हर एक व्यक्ति को ये 4 चीजें एक्सपीरियंस होते हैं प्रभु को जानने के बाद। तो यहाँ पहला बीज के बारे में लिखा है, तो मार्ग के किनारे डाले थे तो शैतान आकर, ये वचन चिड़ियों को भेजा शैतान ने। रास्ते के मार्ग के किनारे आप बीज डालोगे तो चिड़िया पंछी आकर ना और लेके चले जाता है। इसका मतलब क्या है पता है? वचन आप सुनते हो लेकिन वचन समझ में नहीं आता। वचन सुनते हो, समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, वचन सुनते हो लेकिन वचन भूल जाते हो, याद नहीं, क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आता। आप बाइबल पढ़ते हो, वचन समझ में नहीं आता। प्रार्थना करते हो, कुछ पता नहीं चलता, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ये स्टेज को कहते हैं मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज। मतलब शुरुआत में जब प्रभु में आते हैं, आपका दिल भटकते रहता है उधर इधर। थोड़ी देर वचन सुनते हैं, थोड़ी देर लोगों की बातें सुनते हैं, थोड़ी देर उधर, थोड़ा इधर, थोड़ा आधा उधर आधा इधर, ये उलट पुलट जैसा रहता है। इसको पहली स्टेज कहते हैं। इस पहली स्टेज में वचन समझ में नहीं आता मसीहों को। पास्टर जी जो भी बोल रहे हैं हवा में जाता है। हाँ बोलने तो मुझे नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये शायद उसके लिए, शायद इसके लिए, मैं तो अच्छा हूँ, ये मन में आता है। आप वचन सुनते हैं फिर भी संसारिक होते हैं, वचन सुनते हैं फिर भी अपनी मर्जी करते हैं, वचन सुनते हैं फिर भी हाँ क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक में गलती में क्या हो जाएगा, हाँ कुछ नहीं होगा, मैं बाकी के और तो कर लेता हूँ ना, चर्च जाता हूँ, प्रेयर करता हूँ, बाकी के तो करता हूँ, इसमें क्या हो गया। ये मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज का स्वभाव है। इस शुरुआत के दिनों में हर एक व्यक्ति को ये क्रॉस करके आना पड़ेगा। शायद आप में से कुछ लोग उस फर्स्ट स्टेज में हो। ये स्टेज में क्या है ना, वचन काम नहीं करता, इसीलिए कुछ लोग क्या होता है, कुछ साल चर्च जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिर प्रभु को छोड़ देते, चर्च छोड़ देते, प्रार्थना छोड़ते, वचन छोड़ते, वचन नहीं पढ़ते। ये फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम है। इस स्टेज को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए पता है? पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हालेलुया। आप अपनी शक्ति से, अपना बल से अब आत्मा में बढ़ नहीं सकते। आपको प्रभु की दया चाहिए, पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हर एक व्यक्ति में मैं, ईगो होता है अंदर, मैं, मुझे ऐसा क्यों बोले, मैं उस मैं को ना क्रूस पे चढ़ाना है। मैं नहीं तू प्रभु। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मैं को क्रूस पे चढ़ाता है तब पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। जब आपके मन में कोई काम करने के लिए एक विचार आता है तब ऑटोमेटिकली, अगर आप भक्ति में मैच्योरिटी है तो आप कहते हैं प्रभु मुझे ये लगता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, आप बताओ। आप बाइबल पढ़ के प्रार्थना करोगे तो प्रभु समझेगा, चलो ये अपना नहीं कर रहा है, मेरी बात सुन रहा है। यहां हम इस स्टेज को क्रॉस कर सकते हैं। तब वचन क्या करेगा? वचन जड़ पकड़ेगा और पौधा आएगा। परमेश्वर का वचन बीज है। मैं बीज डाल रहा हूं आपके दिलों में। आपका दिल भूमि है। आपका दिल क्या है? भूमि है। मैं बीज डाल रहा हूं। योर हार्ट इज लैंड, सॉइल। आई एम सोइंग द सीड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। ये वचन, परमेश्वर का वचन मैं डाल रहा हूं, डाल रहा हूं, डाल रहा हूं। अगर आपका भूमि में मार्ग के किनारे, रोड के, सड़क के बगल में मिट्टी है ना, अगर ऐसा है तो वचन आप भूल जाते, वचन याद नहीं रहता। आप सुनते हो, इसीलिए प्रभु ने कहा ये लोग तो सुनते हैं, वे देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना समझे। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सुझेगा।
क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया, वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूड लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए। जब हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमको लगता है कि हम देख रहे सुन रहे, लेकिन कई बार दिल में जाता नहीं वचन। कई बार आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वचन दिल में काम नहीं करता। इसीलिए मन से समझना है, आज मुझे क्या सीखने को मिला है, आज मुझे कहाँ सुधरना है, हर दिन बदलना है। हालेलुया। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे सब कुछ पता है। ये जिंदगी पाठशाला है, आखिरी सांस तक सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है, सीखते ही रहना है। जिसके अंदर आशा है कि मुझे सीखना है प्रभु के बारे में, ये वचन के बारे में सीखना है, समझना है, तो प्रभु कई सारे बातें पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हमें सिखाएगा। जिस दिन हम कहेंगे मुझे मालूम है, मुझे पता है, तो उस दिन आपका सीखना रुक जाएगा। मैं ये दृष्टांत मैंने बहुत बार पढ़ा हूं, बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर से पूछा, प्रभु एक नई बातें समझा, मुझे पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु जी ये बातें में से एक नया प्रकाशन दे। जब मैंने पूछा परमेश्वर से, परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे समझाया कि ये 4 लोग नहीं है, एक स्टेजेस है हर एक व्यक्ति में। परमेश्वर कहते हैं वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान वचन चोरी करता है, वचन समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, और कुछ चीजें आपका दिल को पत्थर बना देता है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है मैं सही हूं, नहीं नहीं मैं ठीक हूं, ये मन में ये जो बात है ना, ये आपको हार्ड कर देता है, पत्थर बना देता है, कठोर बना देता है। लेकिन पवित्र आत्मा कहते हैं जब तू कहेगा नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे सुधारना है, मुझे छोड़ना है, मुझे बदलना है, जिसके अंदर ये आशा है, वो लोग पहला स्टेज से, पहली भूमि से दूसरी भूमि में जाएंगे। चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। दूसरी भूमि क्या है पता है? चट्टान। सेकंड सॉइल इज रॉकी सॉइल। ये स्टेज में वचन सुनते हैं, आनंद के साथ सुनते हैं। कैसा सुनते हैं? वचन आनंद से सुनते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण, बीज मिट्टी में जड़ पकड़ेगा तब भी पौधा आएगा। जब वचन ना मिट्टी में जाकर वो अपना काम करेगा तभी पौधा आता है। वचन जड़ पकड़ने नहीं देता इस स्टेज में, क्योंकि पत्थर का स्वभाव मतलब दिल में कुछ चीजों के लिए हम पत्थर बना लेते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी, मैं ऐसा ही रहूंगा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो कुछ बातें हम अपने आप को पत्थर बना लेते हैं अंदर से। इसीलिए दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे टूटा हुआ और पीसा हुआ नया दिल दे, मेरे दिल को साफ कर, मुझे अपनी लहू से पवित्र कर। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। सबसे डेंजरस जगह एक व्यक्ति में दिल है, इसी के अंदर से पाप आता है। एक बार यीशु मसीह के चेलों ने कनक के दाने काट के खा रहे थे, तो फारसियों ने कहा अरे तुम्हारे चेले तो हाथ धोए बिना खाते हैं। बिना धोए खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिल के अंदर से उत्पन्न होता है, उससे संभल के रहना है। दिल के अंदर से क्या आता है? गुस्सा, लड़ाइयाँ, झगड़े, व्यभिचार, चोरी, जो बहुत बड़ा लिस्ट है, ये अंदर से आता है। हाथ धोए बिना खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन इसे साफ करो। तो दिल में अगर पत्थर जैसा हमने कुछ चीजों को बना के रखा है, तब क्या होगा? वचन जड़ नहीं पकड़ता। आप वचन सुनते हैं, अच्छा लगता है, आप कहेंगे चर्च में बैठने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वचन सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन क्या नहीं पकड़ता? काम नहीं करता। जड़ पकड़ा नहीं मतलब काम नहीं किया, अंदर कुछ चीज है, पत्थर है। साउथ इंडिया में इडली डोसा बनाते हैं, तो उसके लिए उड़द दाल चाहिए। उड़द दाल पूरा रात उसको भिगाना है पानी में। अगर उड़द दाल पूरा पत्थरों से पड़ा हुआ है, सुबह आप मिक्सी में ग्राइंडर में पीसोगे ना, पीसोगे आटा, पता है ना, पीसोगे मतलब ग्राइंड करोगे। ग्राइंड करने के बाद आपको हम डोसा इडली खिलाएंगे, खाते समय पास्टर जी, पास्टर जी, दर्द आ रहा है, दर्द आ रहा है, मतलब क्या होगा? खाओगे आप वो इडली, खाओगे वो डोसा, खाओगे, बोलोगे पत्थर पड़े हुए हैं। इसी तरह मतलब वो खाने के लिए लायक नहीं है, उसे फेंक देते हो। जितना भी कोशिश करो, कौन सा भी लो, आटा जितना भी लो, उसमें कहीं ना कहीं पत्थर होते हैं।
तो खाने के लायक नहीं है। इसी तरह हमारा जीवन, हमारा दिल में कई चीजें हैं पत्थर जैसे जो पाप बन के बैठे हैं अंदर, वो हमें फल नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। बीमारियां, आर्थिक समस्याएं, लोगों की बातें, रिश्तेदारों की बातें प्रभु के वचन को जड़ पकड़ने नहीं देते। पथरीली भूमि पर बोया गया है वहां ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन खुशी से सुनते हैं, मानते हैं आनंद से, लेकिन उनके अंदर जड़ नहीं रहता, थोड़ी दिन में गिर जाते हैं। मतलब गिर जाना मतलब प्रभु से दूर हो जाना थोड़ी दिन में। बाद में कोई क्लेश, उपद्रव, आर्थिक समस्या आ गया, बीमारी आ गया, कोई अटैक हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तब आपको लगता है अरे हम चर्च जाने से ऐसा हो रहा है, हम बाइबल पढ़ने से ऐसा हो रहा है, अगर हम बाइबल पढ़ना चर्च जाना छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा बोल के प्रभु से दूर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा डेंजर है, मिस्टेक है। प्रभु के पास आने से आशीष मिलता है लेकिन श्राप नहीं मिलता। हाँ, संसार में क्लेश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप प्रभु में जाओगे सही रास्ते पे, शैतान को गुस्सा आता है, वो करता है कि आपको रोके, फंसाए, दूर करे। शैतान का काम हर समय जो भक्ति में बढ़ते हैं उनको ही रोकता है। जो प्रभु के पास नहीं जाते, वचन नहीं पढ़ते, ना प्रेयर करते, उनको कोई टच भी नहीं करता। जब आप भक्ति में एक कदम डालोगे ना तो बहुत सताएगा। यीशु मसीह को कुछ 40 दिन जब उपवास में जंगल में गए, शैतान ने बहुत सारे परीक्षाएं डाला। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा ले, तू भूखा है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो ऊपर से कूद जा, पहाड़ के ऊपर से आकर आपके पत्थर पैर के नीचे लगे बिना बचाएंगे। तो यीशु मसीह ने भी आदमी में पैदा हुआ, सारे दुख, सारे चीजें देखा, सारी चीजें वो जानते हैं हमसे अच्छा। हमारे चेहरे पे किसी ने थूका है, उनके चेहरे पे थूकने लगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। हमारे हाथों पे कील ठोके गए, पैरों पे कील ठोके, एक शब्द डांटने से आपको गुस्सा आ जाता है, लड़ाई होता है, लेकिन हाथ में कील ठोक रहे थे, चेहरे पे थूक रहे थे, घूसा मार रहे थे, कांटों का मुकुट रख रहे थे सर पे। कोबरा के पास जाकर जस्ट सरके पे टच करने देखो क्या करेगा। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा पौड़ी है, एक ही पौड़ी है, उसके बाद उतर रहा था, वो सांप उधर से जा रहा था, बच्चा पैर रख रहा था, सांप के सर के नीचे उसका पैर लगने वाला था, सांप ने पहचान के इस तरह मुड़ के इस तरह दूर भाग गया ना। बच्चा डर के मारे देखा तो सांप है, तो सांप अच्छा सांप है, वो तो अपने आप को बचा लिया बच्चे के पैर के नीचे से। बचाने के बाद जब बच्चा भाग रहा था, बच्चा डर से सांप के और उधर मम्मी की ओर भाग रहा था, मम्मी इस तरह, सांप सोचा कि उसे मारने आ रहा है, जर्र बोल के आ गया सामने, तो मम्मी ने उसके हाथ पकड़ के दूर खींचने लगी, तो फिर वो झुक के चला गया। कई बार कोई कुछ बोले आप बोल के चले जाते हो उसके बावजूद चलो, वचन में लिखा है ना, इसीलिए प्रभु ने क्रूस पे एक प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा कर। अगर वो प्रार्थना आप पढ़ते हैं तो आप इजीली क्षमा कर देते। मसीही मतलब क्षमा, मसीही मतलब प्रेम, मसीही मतलब दया। ये चीजें हमारे अंदर पत्थर की तरह बन जाता है। पथरीली भूमि का मतलब क्या है पता है? हम किसी के सामने झुकते नहीं, मैं ही करेक्ट हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही भक्ति करने वाला हूँ, मुझे ही मालूम है। ये पत्थर बना देता है दिल को। हालेलुया। जब भी बाइबल पढ़ते हैं, जितना भी पता है, एक बच्चे की तरह बनना है। 40 साल 50 साल प्रभु के भवन में सेवकाई करने के बाद एक बुजुर्ग पास्टर कहते हैं, मुझे यहाँ घुटने तक पता है। मुझे कितना पता है और आपको कितना पता है? जब पवित्र आत्मा कब काम करता है पता है? जब हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे। प्रभु मुझे बता, हमें कई सारी चीजें मालूम नहीं, स्वर्ग कैसा होता है, क्या चल रहा है, सारी चीजें जब हम बच्चे के जैसे बनते हैं तब प्रभु बताएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम बच्चे समान बनोगे तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। तो परीक्षा के समय कोई समस्या आ गया तो ये स्वभाव क्या होता है ऑटोमेटिकली ना, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने जितना सहा है सह लिया है निंदा, बस। अब प्रभु बोलते हैं वो तो भगवान है, मैं कहाँ से करूंगा, मैं तो आदमी हूं, मैं नहीं कर सकता, हो गया, क्लोज। यही बड़ा सा परीक्षा है, लोग पीछे चले जाते हैं दूसरी स्टेज में। फिर प्रभु में आने के बाद तीसरा स्टेज क्या है ना, ये जड़ियों में बोया गया है। जड़ी मतलब क्या है बताए? वचन सुनते हैं, इस संसार की चिंता, धन का धोखा,
वचन को दबाता है और वहां फल नहीं लाता। संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है। अरे इस महीना राशन कैसा लिए, बिजली का बिल कैसा भरे, करंट बिल, घर का किराया, कमाई कम है, ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, ये आर्थिक समस्या है, घर में ये लड़ाई है, परिवार में लड़ाई है। इस तरह ये सारे चीजें है ना, जड़ियां हैं, आपके आत्मिक जीवन को दबा देता है, मतलब वचन को फलने नहीं देता। अब यहाँ 2 घंटे आप वचन भजन सुन के जाते हो, जाने के बाद ही एक लड़ाई, एक शब्द, कुछ ना कुछ शैतान आपके घर में रिश्तेदारों से डालता है, वचन पूरा भूल जाते हैं। तो वचन को मनन करो। घर जाने के बाद जो जो रेफरेंसेस मैंने बताया आप पेपर में लिख के रीड रीड रीड। घर जाने के बाद शाम 1 घंटा इस्तेमाल करो, प्रभु के साथ बैठो। चलो आज चर्च गए, वचन सुने, हो गया, बस मुझे पूरा पता चल गया, बाइबल साइड में मत रखो। घर जाके शाम पे फिर बाइबल पढ़ो, क्या सुना है मुझे, क्या समझ में आया, एक बार पढ़ो। वचन पढ़ते 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 ना कई सारे तकलीफों, समस्या, सवालों का जवाब आपको मिल जाता है। हर एक सवाल का जवाब वचन में है। हर एक सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, पास्टर जी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चलेगा। हालेलुया। कैसा पता चलेगा? जब वचन से प्यार करोगे, बाइबल पढ़ना सीखोगे। बाइबल पढ़ते 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 धीरे 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 एक एक प्रॉब्लम का जवाब वचन में प्रभु बात करेंगे आपसे। परमेश्वर की बात करने के तरीके अलग अलग है, वचन पढ़ने के समय भी बात करते हैं प्रभु, तो वचन पढ़ना जरूरी है। तो इस 3rd स्टेज में जब बाइबल पढ़ते समय ही ना, प्रार्थना करते समय ही आपको घर में चिंता याद आता है, क्यों ऐसा हो रहा है, यही क्यों तकलीफें आ रहे हैं, यही कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रार्थना करने का, स्तुति करने का छोड़कर बस चिंता बढ़ते रहता है। वाई डोंट हैव मनी, वाई माई पेरेंट्स आर सफरिंग, वाई वी आई एम इन दिस स्टेज, ये लोग अच्छे हैं, अन्य जाति लोग अच्छे हैं, वो अच्छा है, ये अच्छा है, हम ही क्यों ऐसे हैं, हमारा ये हालत क्यों ऐसा है। वचन को दबा देता है। जब ये बातें आता है ना, तो समझो शैतान आपको बोल रहा है। शैतान आपको प्रेयर करने नहीं देता। आपको लगता है कि हाँ ये बातें अच्छा याद आ गए, मैं प्रभु से पूछूंगी। पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा उठना बैठना वो जानता है। इसलिए भजन संहिता 139, आपका उठना बैठना, आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ रिकॉर्डेड है वहां, सब कुछ जानता है। बार बार बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन स्तुति करोगे प्रभु को, धन्यवाद करोगे, उस स्तुति से ना एक आशीर्वाद खुलता है। हालेलुया। स्तुति के द्वारा आशीष खुलता है। आज कई लोग स्तुति करना छोड़ दिए, धन्यवाद करना छोड़ दिए। स्तुति क्या करता है? आपकी समस्याओं को निकाल देता है। टाइम देना है प्रभु से, सुबह रात, गारंटी बैठना ही है, जितना भी काम करते हो आप। 3rd स्टेज में क्या प्रॉब्लम है बताए? काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, नौकरी नौकरी नौकरी, बच्चे 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 बच्चे, स्कूल स्कूल स्कूल, काम जाना आ जाना है, कमाओ, वो करने का हड़बड़ हड़बड़ होता है। शैतान आपको बिजी कर देता है लोगों के कामों से, बिजनेस में, नौकरी में, पढ़ाई 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 पढ़ाई, वो उधर जाए इधर जाए इधर, यही बिजी। सैटन विल मेक यू ऑक्यूपाइड कंप्लीटली, आपका दिमाग को ऑक्यूपाई कर देता है, वचन को फलने नहीं देता। बहुत बिजी होना आशीर्वाद नहीं है, ज्यादा बिजी होकर ज्यादा कमाई के पीछे दौड़ना भी आशीष नहीं है। हर एक को एक एक लिमिट है। आप एक आदमी का अपना खा सकते हो, 10 आदमी का खाना खिलाऊंगा तो क्या होगा? पेट फटेगा। ओवरलोड करते हैं कभी कभी, कमाई के लिए, पैसे के लिए, काम के लिए आप भाग दौड़ करते रहते हैं। वो भाग दौड़ में क्या होता है? वचन फलने नहीं देता। ये 3rd प्रॉब्लम है। 3rd स्टेज में कमाना जरूरी है, लेकिन यहोवा का आशीर्वाद है, तब वो कमाई में बरकत रहेगा। कमाने के चक्कर में हम प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु के पास आना छोड़ देंगे, वो हमारी वचन को दबा देता है। गॉड ऑफ गॉड कैन नॉट स्प्राउट, यू कैन नॉट बी ब्लेस्ड। इसीलिए हर एक चीज बैलेंस में रहना है। परमेश्वर ने इसीलिए बोला तो अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे बल से, पूरे शक्ति से प्यार करना, ये पहली प्रथम आज्ञा है। आए समझ में? परमेश्वर से फर्स्ट प्लेस देना है, फर्स्ट प्लेस। आप कपड़े पहनो परमेश्वर के लिए पहनो, खाना बनाओ परमेश्वर के लिए बनाओ, चर्च में आ रहे हैं तो प्रभु की स्तुति करने, प्रभु का दर्शन के लिए आओ। कोई भी काम करो प्रभु के लिए करो। बाइबल में लिखा है चाहे खाओ पियो, नौकरी करो, कुछ भी करो, प्रभु के लिए करो। मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मुझे इनाम देगा। ऑफिसों में मेरा मालिक देख रहा है, मुझे मालिक देख रहा है, हाँ देख रहा है, मैं करूंगा, मालिक जाने के बाद मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं।
मालिक देखे ना देखे, मैं प्रभु देख रहा है मुझे, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। अगर ये सोच से हम करेंगे हम बहुत आशीष पाएंगे। यही सोच से यूसुफ ने काम किया पोतीफेर के घर में। जब नौकर की तरह गया, काम करने लगा, उसकी काम को देखकर पोतीफेर ने पहचाना इसके साथ परमेश्वर है। जब से ये मेरे घर में आया तब से मेरे घर में पैसा बढ़ रहा है, बरकत आ रहा है। वो आता है। आशीषित लोग कहीं भी जाते हैं, काम करते हैं, वहां पूरा जगह आशीष मिलता है। आपके दफ्तरों में, आपके बिजनेस में, पर आशीषित है तो जरूर ऑटोमेटिकली आशीष मिलेगा, आएगा कदम कदम पर। लाइफ को ओवरलोड करते हैं काम के साथ, आत्मिक जीवन दब जाता है और मैच्योरिटी नहीं रहता। मैच्योरिटी मतलब परमेश्वर को समझने का तरीका नहीं होता। परमेश्वर को हम उल्टा बोलते हैं, प्रभु मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे ही तूने क्यों ऐसा भेजा, मुझे ही क्यों ये बीमारियां, मुझे ही क्यों ऐसा हो रहा है। हम उल्टा प्रभु को सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं पता है? हमें मैच्योरिटी नहीं है। आपको समझना है कोई भी गलत चीज प्रभु से नहीं आता। प्रभु ने जो भी किया अच्छा ही है। वो जो भी करता है सोच समझ के ही करता है, किसी की भी बुराई नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता। बीमारियां, आर्थिक समस्या अपनी खुद की गलतियों से, हमारी खुद की पापों से होता है या शैतान अटैक करता है। लेकिन परमेश्वर कभी बीमारी नहीं देता, कभी आर्थिक समस्या नहीं देता, कभी तकलीफ में नहीं छोड़ता। परीक्षा होता है लेकिन वो परीक्षा से बाहर निकालता है आपको। कब निकालता है? जब आप विश्वास दिखाओगे। क्या दिखाना है? विश्वास दिखाना है। एक तकलीफ आया तो ऑटोमेटिकली प्रभु को हम कुड़कुड़ाएंगे। इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं है कुड़कुड़ाए, खाना नहीं है कुड़कुड़ाए, नॉनवेज नहीं है कुड़कुड़ाए। हम जब स्तुति के बदले कुड़कुड़ाना चालू करेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद रुक जाएगा। शैतान चाहता है कि आप कुड़कुड़ाए। आप प्रार्थना करने के टाइम में शैतान कहता है कुड़कुड़ा, बोल, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। शैतान बोलने के लिए कहता है। ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी स्वर्ग में। शैतान चाहता है कि आप कुड़कुड़ाए, परमेश्वर से बुड़बुड़ाए। अब दो लोगों को देखो बाइबल में। मूसा था, मूसा के साथ 6 लाख इजरायली लोग हैं, लेडीज है, बच्चे, पूरे 20 लाख लोग हैं। बस मूसा, हारून, यहोशू और कुछ लोग चुपचाप थे। बाकी के सारे लोग कुड़कुड़ाने लगे। ये लोग कुछ नहीं बोलते, जब कुछ प्रॉब्लम आया ना चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन बाकी के लोग कुड़कुड़ाए थे। क्यों? मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। जो स्पिरिट है, आत्मा है, इनका अंदर जो मैच्योरिटी है वो उनके अंदर नहीं है। आत्मिक मैच्योरिटी चाहिए। मैं भी प्रभु को प्रार्थना करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन मेरा प्रभु को देखने का तरीका अलग है, आपका देखने का अलग है। आ रहा है समझ में? कुड़कुड़ा रहे हो प्रार्थना में, मैं प्रार्थना में चुपचाप हूँ, प्रभु क्या करना चाहते हैं बोलिए। ये मूसा का हार्ट, दिल है। लोग बोल रहे पानी नहीं है, बच्चे मर जाएंगे, 3 दिन हो गया, भूखे हैं, जंगल में लाया मूसा, तेरी बात मान के आ गए। अगर हम मिस्र में ही रहते, अगर उस गुलामी में ही रहते, कम से कम खाना मिलता है, पानी मिलता है, मछली मिलता है, क्या मिलता है, लहसुन मिलता है, हाँ, प्याज मिलता है। यहाँ कुछ नहीं है, जंगल में मन्ना डालता है परमेश्वर, धनिया की सफेद सफेद है। कुड़कुड़ाने लगे। एक समय ऐसा था, पत्थर रेडी कर लिए थे हाथ में, ये मूसा को हम पत्थर से मार के जान निकाल देंगे, पत्थरवा करने की। अब सोचो मूसा क्या सोचा होगा। मूसा ने रोया, प्रभु क्या मैंने इनको पाला है, ये मेरे बच्चे हैं क्या, मैंने इनको दूध देकर पाला है क्या, ये मुझे क्यों मारने मेरे पीछे पड़े हैं। आपने बोला मुझे कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, अंदर में है, उनको मुझे बाहर निकालना है, तू ही जाके बाहर निकाल, बाहर लेके आ, मैं तुझे भेज रहा हूँ। आपने भेजा, मैं गया, आपकी बात मानकर मैं इनकी सहायता में गया। ये लोग खुद मुझे फिर से मारना चाहते हैं बदले में, मैंने तो भलाई की, ये मुझे पथरवा करना चाहते हैं। मूसा के पीछे बोल रहे थे, कुड़कुड़ाना, भुड़बुड़ाना, दोष लगाना, कुछ पीछे हो रहा था मूसा के पीछे। बेचारा मूसा तो परमेश्वर को ही देख रहा था, उसको कुछ मालूम नहीं। हालेलुया। अब कौन से चर्च में भी जाओ यही होता है, ये नई बात नहीं है, हर जगह ये होता है। लेकिन वचन को पकड़ना है। मेरी ये साल की प्रार्थना है कि आप सब लोग 1, 2, 3 स्टेज से 4थे स्टेज में आए, साल आखिरी तक। वो एक दिन में होने वाला काम नहीं है। कुछ लोगों को कुछ साल लगेगा, कुछ महीने लगेंगे, कुछ मौसम बदलते रहेंगे, 2 साल या 3 साल, लेकिन एक दिन इस वचन में पकड़कर चलते रहोगे संगति में, जरूर आप अच्छे भूमि में जाओगे।